हेलो एवरीवन, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फैट लॉस से रिलेटेड कई मिथ्स होते हैं जो आप लोगों के क्वेश्चन हैं और हमारे पास आते हैं, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बट मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, जिसे आपको क्लियर करना रहेगा, जो यूजली मैंने देखा है, नोटिस किया है। तो मेरा पहला पॉइंट रहेगा लेस वाटर इनटेक। तो उसके आप कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हैं? लेस वाटर इनटेक, जैसे हमें अपनी डेली लाइफस्टाइल में ज़्यादा पानी पीने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप अगर 3 to 4 लीटर्स भी किसी तरह मैनेज अगर आप कर लो तो आपके लिए इनफ है। ज़रूरी नहीं कि हम इतना हाई टारगेट लेके चलें, जैसे कि हम सोशल मीडिया पे या फिर कई जगहों पे देखते हैं कि 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर। ज़रूरी नहीं, 3 to 4 लीटर भी अगर आपने मैनेज कर लिया तो इनफ है हमारे लिए। बहुत से लोग बोलते हैं अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। कर सकते हैं, पर इतना माइक्रो कैलकुलेशन हर किसी के बस की बात नहीं है। तो अगर हम जनरल फिटनेस को टारगेट करते हैं तो हम जितना इजी रह के चीज़ें कर पाएंगे उतना हमारे लिए बेटर है कि 1-1 ग्राम मैक्रोज हम नहीं काउंट कर सकते, 1-1 ml वाटर हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमको जितना सिंपल चीज़ें रख सकते हैं उतना बेटर है। बाकी अगर कॉम्प्लिकेटेड कोई करना चाहेगा इतना, तब तो फिर आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे भी जा सकते हो। पर ml कितना जो है, आप पर केजी कितना वाटर इनटेक आपको करना है, इन सब चीज़ों पर भी आप जा सकते हो। सबसे सेकंड पॉइंट काफ़ी तगड़ा पॉइंट है, टू मच कार्डियो, जो कि बहुत ही फीमेल ज़्यादा करती है, इस पर फोकस करती है कि ज़्यादा कार्डियो करेंगे जल्दी फैट लॉस हो जाएगा। तो इस पर आपको क्या कहना है? तो ऐसा नहीं है, आपको मैं 2 पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे कार्डियो भी करना होता है, वेट ट्रेनिंग भी करना होता है। तो कार्डियो हमारा ऑन स्पॉट ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, पर वेट ट्रेनिंग जब आप करते हो तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो मिनिमम 12 घंटे तक हाई रहता है। उसके अलावा जो हमारी कैलोरीज है वो बर्न होती है मसल में, क्योंकि जो मूवमेंट है वो मसल्स ही करवाता है, फैट का कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो हमें अगर मसल मास हम गेन करते हैं तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसको जो है मेटाबॉलिक रेट को हाई होने में और वो वेट को मेंटेन करने में। अगर हम सिर्फ और सिर्फ कार्डियो से अगर हम वेट लॉस करेंगे तो उसको हम इतना इजीली मैनेज नहीं कर पाएंगे छोड़ने के बाद। तो कार्डियो का कोई मैक्सिमम टाइम आप रिकमेंड करना चाहेंगे नहीं, जो? कार्डियो का कोई मैक्सिमम टाइम नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि उस बंदे का बॉडी फैट परसेंटेज कितना है। ये डिपेंड करता है कि वो वीक में कितने दिन वर्कआउट करने जा रहा है। अगर मेरा कोई क्लाइंट है जो वीक में सिर्फ 3 ही दिन वर्कआउट मैनेज कर सकता है तो फिर मैं उसको उसके हिसाब से कार्डियो बताऊंगा। और अगर मेरा कोई क्लाइंट है जो वीक में 6 दिन वर्कआउट कर सकता है तो मैं उसको उसके हिसाब से बताऊंगा। अगर उसका फैट परसेंटेज अलग अलग है तो मैं उसके हिसाब से उसको कार्डियो बताऊंगा। तो कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कार्डियो का। चलिए, तो अपना थर्ड पॉइंट ये रहेगा, नॉट टू ईटिंग इनफ। तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नॉट ईटिंग इनफ का मतलब है कि हम लोग डाइट या अपनी मील्स को मिस कर देते हैं। जैसे कि आपने डाइट, पहला चीज़ तो डाइट मतलब सब कुछ खाना छोड़ना नहीं होता है, ये डाइट नहीं होती है। आपको वो फूड खाना है जिसकी कैलोरीज बहुत ज़्यादा हाई ना हो, जो हमारे ग्लूकोज लेवल को बहुत ज़्यादा स्पाइक ना करे, यानी सिंपली लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड हमें खाने होते हैं। सिंपल कार्ब्स को अवॉइड करके हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को ऐड करना चाहिए। और हमारे दिन का डाइट ऐसे होनी चाहिए कि जितनी भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की वो फुलफ़िल होनी चाहिए, ना कि हमको सारी चीज़ें छोड़ना है। तो डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया तो हम डाइटिंग पे हैं। हमको हेल्दी चीज़ें खानी है, उसको अनहेल्दी से हेल्दी लाइफस्टाइल में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट रहेगा, हमारे सेकंड पॉइंट से मैच करता हुआ रहेगा, जैसे कि नॉट लिफ्टिंग वेट। मतलब उनको लगता है कि हम वेट लिफ्ट ना करके कार्डियो ज़्यादा करें, तो उसके लिए क्या है, मतलब वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए हमें? वही जैसे मेरा फर्स्ट पॉइंट था उस पे भी कि वेट लिफ्टिंग अगर आप करते हो, आप मसल मास बिल्ड करोगे तो आपको जो है ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा। प्लस अगर आपकी बॉडी मसल मास जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा, तो आपको फैट को मैनेज करने में ईजी रहेगा। मतलब अब मान लेते हैं अगर मैं वेट ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा मसल मास अच्छा है, तो अगर मैं थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी खाऊंगा ना तो मेरी बॉडी उतना ज़्यादा फैट नहीं कन्वर्ट करेगी जितना एक जो है वेट ट्रेनिंग ना करने वाले इंसान की करेगी। तो इसलिए मसल मास का बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। और अगर ये फीमेल स्पेसिफिक क्वेश्चंस है तो इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा कि मोस्टली फीमेल्स को लगता है कि हम वेट ट्रेनिंग करेंगे तो उससे हमारे मसल्स बिल्ड हो जाएंगे। वो ऐसा नहीं होता है। मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में हार्मोन्स का डिफरेंस होता है जिस वजह से मसल बिल्ड होता है। तो अगर वो सेम इंटेंसिटी के साथ सेम वर्कआउट भी करेंगे तब भी उनकी बॉडी मेल की तरह मसल उतने ज़्यादा डिफाइंड और उतने ज़्यादा डेंस मसल नहीं बिल्ड करेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लैक ऑफ स्लीप के बारे में आपका क्या कहना है लैक वेट ऑफ लॉस जर्नी? स्लीप तो वैसे लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया मोस्टली लोगों का, ड्यू टू जॉब, ड्यू टू बिजनेस और जैसी भी लाइफस्टाइल है, जैसे फ़ोन हो गया यूज़ करना, मोबाइल हो गया, या फिर आपका टीवी सीरियल्स हो गए, वेब सीरीज़ हो गया, तो ये सब देखते देखते बहुत लेट हो जाता है। तो स्लीप साइकिल तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80 to 90% लोगों की ख़राब हो चुकी है। पर इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप नहीं भी कर पाते हो किसी भी तरह, तो एटलीस्ट 7 आवर्स की स्लीप आप कोशिश करो कि आप मैनेज कर लो।
उसका रीज़न ये है कि अगर आपने अपनी स्लीप को मिनिमम 7 आवर्स तक भी अगर आपने मैनेज कर लिया तो उससे आपका हार्मोन बैलेंस रहेगा, प्लस आपकी बॉडी ड्यूरिंग स्लीप ही हार्मोन जनरेट करती है। तो आप जितना कम सोगे उतना ज़्यादा आपको जो है हार्मोन्स की डेफिशिएंसी, जैसे कि अगर मेल की बात करें तो लो टेस्टोस्टेरोन हो गया, या फिर बॉडी उतना कम एचजीएच रिलीज़ करती है। ना सोने की वजह से ये सारे इश्यूज़ हैं जो होते हैं, और हार्मोनल इश्यूज सिर्फ मेल में ही नहीं, फीमेल में भी। तो 7 आवर्स मैं रिकमेंड करूँगा, मिनिमम इतनी स्लीप होनी ही होनी चाहिए। चलिए, बाकी कोई ऐसे 2 टिप्स या जो आप देना चाहेंगे फैट लॉस जर्नी में लोगों को, मेल या फीमेल स्पेसिफिक? एक तो यही है कि आप कोशिश ये करो कि वेट ट्रेनिंग और कार्डियो दोनों को कंबाइन करो। इवन मैं किसी ट्रेनर या उसको कुछ नहीं कहूँगा, लोग कई ट्रेनर्स भी हैं जो सिर्फ वेट कार्डियो करवा देते हैं, या फिर तो सिर्फ कार्डियो से वेट लॉस आपको नहीं करना है। आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो मिलेगा पर वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप होल्ड नहीं कर पाओगे। सेकंड, मसल मास के जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ कार्डियो से वेट लॉस आपको नहीं करना है। सेकंड टिप मेरी ये है कि डाइट आपकी बैलेंस्ड होनी चाहिए। डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं। जैसे अभी भी इंडिया में एक मिथ और बहुत कॉमन सी चीज़ है कि मैं चावल छोड़ दूं, मैं रोटी छोड़ दूं तो मैं डाइटिंग पे हूँ। चावल रोटी छोड़ना डाइटिंग नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट्स आप इस फॉर्म से नहीं लोगे तो किसी और फॉर्म से लोगे। तो चावल और रोटी कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म है। चावल और रोटी कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आप किस चीज़ को कब खाते हो, कितने अमाउंट में खाते हो, ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं आपका वेट मैनेज करने में, ना कि ये कि हम इसको छोड़ना है। अब आप वर्कआउट के बाद अगर 100 ग्राम 150 ग्राम चावल खा लो, चाहे आपको वेट लॉस ही करना हो, पर फिर भी आप खा सकते हो, क्योंकि आफ्टर वर्कआउट आपका जब ग्लाइकोजन लेवल रिड्यूस होते हैं, यानी ग्लूकोज लेवल आपका कम होता है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स पोस्ट वर्कआउट चाहिए, तो आप तब खा लो। तो ऐसा नहीं है कि हम कार्ब्स छोड़ देंगे, यानी चावल रोटी छोड़ देंगे तो हम फैट लॉस कर लेंगे। अगर आप गलत अमाउंट में गलत टाइम पे खाओगे तब भी आपका फैट गेन ही होगा, लेकिन अगर आप सही अमाउंट में सही चीज़ खाओगे तो आपका फैट लॉस होगा। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे और इनके दोनों के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।